वो शुभ घड़ी, वो शुभ वेला आ पहुंची है जब महाराज श्री अब हमारे बीच आशीर्वाद देने के लिए पधार रहे हैं। जो पुष्प आपको दिए गए हैं वो महाराज श्री के श्री चरणों में अर्पित करें। महाराज श्री को आने का रास्ता दें। अभी आपको दो प्रणाम नहीं करना है, महाराज श्री को आने का रास्ता देना है। जो पुष्प आपको दिए गए हैं वो महाराज श्री के श्री चरणों में अर्पित करें। आप बड़े परम सौभाग्यशाली हो जिनको आज आरती में शामिल होने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लाल धागे सरकार की। महाराज श्री को आने का रास्ता दीजिएगा। अभी आपको दो प्रणाम नहीं करना है। जो पुष्प आपको दिए गए हैं वो महाराज श्री के श्री चरणों में अर्पित करें। ये शुभ घड़ी, ये शुभ वेला अब मंदिर के पट खुलेंगे। आपको दिव्य दर्शन होंगे, भव्य आरती होगी। आप अपने अपने स्थान पर खड़े रहिए शांति से। मंदिर के पट खुल रहे हैं और आपको दिव्य दर्शन होने जा रहे हैं लाल धागे सरकार के। चोले लाल धागे सरकार की। अब महाराज श्री के द्वारा आपको दिव्य प्रवचन दिए जाएंगे। पूज्य गुरुदेव की पावन धरा पर सभी भक्तों का स्वागत। भगवान भैरव, रुद्र, लाल धागे सरकार सभी मातृशक्ति का संकल्प पूरा करे, सबको आशीर्वाद दें। प्रभु की आराधना आरती घर से कर रही है बहनें, उनकी भी प्रभु सुने, सबका मंगल करे। आज रविवार का दिन, सप्ताह में दरबार का अंतिम दिन। आज के दिन विशेष तौर से दैनिक दिनचर्या और आहार की लेने की विधि, इसके बारे में चर्चा की जाती है। जो लाइव से जुड़े हैं उनको वो सारी जानकारियाँ मिल पाती है जो इस निसंतति रोग में और इस दरबार के द्वारा दिए गए हर एक शब्द जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आपको लाइव से ही मिल पाता है। तो आप डायरेक्ट लाइव से जुड़ें और जो आपको
सुनने को मिल रहा है वो सारी एक एक बात फॉलो करें। कहते हैं तुलसीदास जी का एक रामचरितमानस का एक लाइन है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाका। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाका। एक लाइन और आती है, जेह गेह जेहि पद सत्य संदेहु, सो ते ही मिलहि न कछु संदेहु। जिनका रास्ता, जिनका पथ सत्य की राह पर है और प्रभु से जुड़ने की राह पर है, उनको एक दिन प्रभु जरूर आशीर्वाद देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिनकी राह सत्य की है और उसी राह से उनको प्रेम है, तो उन्हें जरूर मंजिल मिलती है, जरूर प्रभु मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, तो हम जैसा कर्म कर रहे हैं उसका फल वैसा ही हमें मिलने वाला है। तो पीछे की लाइफ में हमने क्या किया वो महत्वपूर्ण नहीं है। अब से क्या महत्वपूर्ण है कि आज से ही हम दिनचर्या, अपनी व्यवहारिक जीवन, अपने मन की स्थिति सब कुछ बदल दें। सारा का सारा हम बदल देंगे और सही दिशा में अपने जीवन को, अपने खान पीन को, अपने मन की स्थिति को और प्रभु से लाल धागे सरकार से जुड़ने को, ये सब करेंगे तो फल तो आना ही है। तो हम जस करहि तस फल चाका, तो हम ऐसा करेंगे कि इसका फल हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में मिलते हुए हमारे आंगन में भी नन्हा मुन्ना किलकारी गूंजे। तो आज से ही हम परिवर्तन कर देंगे सब कुछ जो हम पहले कर रहे थे। तो उसको बदलने के लिए सर्वप्रथम कि सुबह जल्दी उठना शुरू कर देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाइए। उठते ही 1 से 2 गिलास पानी पीना है, गुनगुना पानी पी लीजिए, नॉर्मल पानी पी लीजिए, शुद्ध पानी पी लीजिए। और उसके बाद फिर शौच आदि निवृत्ति करके, मुँह धो के, ब्रश व्रश करके फिर आप स्नान आदि करिए। उठते ही अपने पति के चरण छू लीजिए। अपने घर में अगर बुजुर्ग माता पिता है तो उनको प्रणाम कर लीजिए। भगवान की तस्वीर लगी है तो इन्हें प्रणाम कर ले। तो सुबह की शुरुआत और उसके बाद फिर लाइव से जुड़ने की तैयारी। महाराज श्री के प्रवचन आने वाले हैं, उनको सुने और उसके बाद लाइव आरती आप घर पर ही करें। अगर आपका आहार चल रहा है तो उसको भूखे पेट लेने के लिए लिखा है आपको, तो उसको उसी समय ले लेना है। और उसके 2 घंटे बाद ही आपको कुछ भी खाना है तो लेट 2 घंटे बाद ही खाना है। सुबह का भोजन हमें 12 बजे के पहले पहले कर लेना है, 11 बजे के आसपास। और भोजन में तेल का प्रयोग बहुत कम होना चाहिए, जितना कम हो सके तेल का प्रयोग कम ही रहना चाहिए। तली हुई चीज़ें, पैकेजिंग जो पैक्ड चीज़ें आती है वो नहीं खाएं। दालें आप सब खा सकते हो, साबुत दाल बहुत बढ़िया है। फलों में आप विशेष तौर से सेब, नारियल पानी, मौसमी, संतरा जो ज़्यादा खट्टी ना हो। इसके अलावा खीरा है, ये भी ले सकते हो आप। गाजर ले सकते हो, पपीता ले सकते हो। तो ये डेली जीवन में थोड़ा सा फल का प्रयोग जरूर करें। सप्ते में एक दिन केवल फल आहार का ही रखें। जैसा कि हम बताते हैं कि संडे को रख लो या कोई और दिन रख लो, केवल उस दिन बहनों को फल ही खाना है,
सुबह दोपहर शाम फल ही खाना है और कुछ भी नहीं खाना। पानी पी सकते हैं थोड़ा सा जब भी प्यास लगे, केवल फल आहार लेना है। तो महीने में 4 से 5 सप्ताह ऐसे होंगे, 5 दिन ऐसे होंगे महीने में, जिसमें केवल हर सप्ताह में आपको एक दिन केवल फल आहार ही लेना है, ये बदल देना है। इसके साथ साथ आपको शाम का भोजन भी 8 बजे बाद तो भोजन करना ही नहीं है, किसी भी स्थिति में 8 बजे बाद भोजन नहीं करना है। 7:30 7 बजे के पहले ही आपको भोजन, शाम का भोजन कर लेना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप मोबाइल में क्या चीज़ें यूज कर रहे हो देखने की, वो सारे छोड़िए, केवल लाल धागे सरकार के इस दरबार के वीडियो दर्शन करिए बार बार। और जितने ज़्यादा भजन, यहाँ के कीर्तन, यहाँ की आराधना, यहाँ की आरती, यहाँ की प्रार्थना, यहाँ की वंदना जो आपको सुनने को मिल रही है, उसको जरूर मोबाइल में चलाएं। जितनी ज़्यादा चलाओगी, आप देखिए प्रकृति ने मातृशक्ति को ऐसा बनाया कि आप जैसा सुनोगी वैसा ही आप करने लगोगी, आप जैसा देखोगी वैसा ही आप करने लगोगी। तो आपको सुनना और देखना दोनों वही करना है जिसके लिए आप संघर्ष कर रही हो, जिसके लिए आप तड़प रही हो, जिसके लिए आप दर दर भटक रहे हो, जिसके लिए आप दुनिया में इलाज कराते फिर रहे हो। तो हमें वो देखने को मिल रहा है जिसकी हमें ज़रूरत है, हमें वो देखने को मिल रहा है जिसकी आराधना करने से पूरे विश्व को आशीर्वाद हो रहा है। तो हम क्यों ना करें उनकी आराधना, हम भी आरती करें, हम भी पूजा करें, हमारा भी फायदा होगा। हमें भी लाल धागे सरकार आशीर्वाद दे देंगे, सबको दे रहे हैं तो हमें क्यों नहीं देंगे। जब हमारा भी वो समय आएगा कि अब हमें भी रिजल्ट आने वाला है, तो आप में से भी वो सारी बहनें जो संकल्प कर रही है, सब एक दिन इस स्टेज पे खड़ी होकर शुक्रिया अदा करने आने वाली हो। तो आपको वो सारी चीज़ें एक एक लाइन टू लाइन फॉलो करनी है। तो आहार के बारे में बताना होता है वैसे तो जिनको आहार चल रहे हैं, विशेष तौर से आहार आपको यहाँ से समझा के भेजा जाता है, फिर भी वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी दी जाती है। तो जिनका सिंगल आहार चल रहा है या 2 टाइम चल रहा है, 3 टाइम चल रहा है, सर्वप्रथम ध्यान ये रखें कि आहार से अगर लूज मोशन होता है, कोई दिक्कत होती है, तो पहले बंद करें और थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें। ये आप ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें और कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आपको जितनी चम्मच उसमें मात्रा बताई गई है वो पूरी मात्रा आप लें। पुरुषों के लिए भी यही है कि आप जो आहार ले रहे हो उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें, फिर पूरा चम्मच आप ले सकते हैं। जिनको शुगर है वे घी की मात्रा थोड़ी कम डालें, पुरुषों के लिए बता रहा हूँ, जो उसमें आहार में डाल के दिया जाता है आपको पीने के लिए। और जो लो स्पर्म, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मोटिलिटी लो है, तो उनके लिए शाम को हल्दी वाला दूध और उसमें घी डाल के लिया जा सकता है। गौ माता का घी मिल जाए तो आपके लिए बहुत बेहतर है। और यहाँ से आहार दिया गया है तो उसको डाल के आप घी डाल के लें, वो आपके लिए बहुत अद्भुत है और फ़ायदेमंद है। एक गुड़ वाला आहार होता है जिसके बारे में चर्चा का विषय रहता है, बहनों के दिमाग में रहता है मैं भी ले सकती हूँ क्या। तो वो 3 दिन का होता है और वो उन बहनों के लिए होता है जिनके पीरियड रेगुलर है या थोड़ा बहुत आगे पीछे है, तो उनको दिया जा सकता है। और ये 2 से 3 महीने पानी वाला आहार लेने के बाद और दूसरे आहार लेने के बाद अगर रिजल्ट किसी का रुका हुआ है तो उनको दिया जा सकता है। केवल 3 दिन का आहार होता है। फिर भी आपको ऐसा हो रहा है कि मेरा रिजल्ट रुका हुआ है तो उन बहनों को दिया जाता है। लेकिन जिनके पीरियड 3-3, 4-4 महीने, 5 महीने में आते, उनको गुड़ वाला आहार नहीं दिया जाता। और जिनको शुगर है उनको भी नहीं दिया जाता। तो पीरियड क्लियर होने के 1 से 2 दिन बाद उस गुड़ वाले आहार को शुरू किया जाता है। सुबह भूखे पेट उसको लेना होता है और गुनगुना पानी पीना होता है।